लोगों की ये लापरवाही कहीं पर न जाए जीवन पर भारी। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद मकर संक्रांति मेले में उमड़ी हजारों की भीड़। बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के बेखौफ लोगों ने मेले में जमकर उठाया मंच पर लगते ठुमकों का लुत्फा। नहीं ली किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने सरकार के आदेशों की उड़ती धज्जियों की सुध। आयोजकों ने कहा, जब उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में जुट सकती है हजारों की भीड़ तो क्यों नहीं आयोजित हो सकते ये सांस्कृतिक मेले। देश और प्रदेश के साथ साथ अब जिला रेवाड़ी में भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का प्रकोप स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाने लगा है, क्योंकि 10 दिन पूर्व जो जिला रेवाड़ी कोरोना मुक्त था अब वहां इस महामारी से करीब 286 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद सरकार के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन भी अब लापरवाह लोगों के प्रति तमाम प्रतिबंध लगाकर सख्ती से पेश आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके रेवाड़ी के गांव किशनगढ़ बालावास में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित मेले में उमड़ी बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी वाली हजारों की इस बेखौफ भीड़ ने सरेआम सरकार के आदेशों की धज्जियों को उड़ाया, जमकर मंच पर लगने वाले ठुमकों का लुत्फा उठाया। लेकिन विडंबना तो देखिए, प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की नजर तक यहाँ नहीं पहुंची, उनका वहां पहुंचना तो बड़े दूर की बात है। इस संदर्भ में हमने जब आयोजकों से बात की तो बिना मास्क लगाए इन आयोजकों ने इसे हल्के में लेते हुए बड़ा अजीब जवाब दिया कि जब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व जब नेता रैलियों में लाखों की भीड़ जुटा सकते हैं तो फिर हम इन सांस्कृतिक मेलों का आयोजन क्यों नहीं कर सकते। आयोजित मेले में उमड़ी बेखौफ इस भीड़ की तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि लोग वैश्विक महामारी के उस दूसरे खतरनाक दौर के खौफनाक मंजर को भूल चुके हैं, जब हम में से हर एक ने किसी न किसी अपने को हमेशा के लिए खो दिया था। वैसा मंजर दोबारा न देखने को मिले, इसके लिए प्रशासन को ऐसे आयोजनों और ऐसे लापरवाह लोगों के प्रति और सख्त होना पड़ेगा, ताकि इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। रही बात यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते थे, अब कोरोना की वजह से आसपास के लोगों को, दूर दराज के रिश्तेदारियों के लोगों को कम आए हैं। नहीं, यहाँ तो इतना जनसैलाब तक ना अड़ताऊ नहीं थे। और जब पहले यहाँ रेल निकली थी अंग्रेजों के टाइम में तो बाबा भैया की इतनी भारी मानता थी कि यहाँ रेल भी रोक दी गई थी और खुद अंग्रेजों के जो बहुत बड़े अफसर थे उस टाइम के, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर प्रसाद चढ़ा के गए। इस हमारे गांव की क्या और पास के 5-10 गांव की इतनी यहाँ मानता है, यहाँ पर जो जिसने यहाँ जिसने जो मांगा है वही मिला है। यहाँ पहले इस स्टेशन का नाम भी किशनगढ़ हाल्ट के नाम से था, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों के ज़माने से ट्रेन यहाँ रुक गई थी। और रही बात से, ये लगभग हमारा 13वां भंडारा है और कुछ लोगों ने अपना पर्सनल भी भंडारा कराया है। यहाँ दूर दूर से जो आस्था यहाँ लगाई जाती है उनकी पूरी होती है। और हमारे गांव की तो इतनी ज़्यादा इस पर आस्था है कि बहुत दिल से पूछते हैं इस बाबा भैया को। सरकार की गाइडलाइन का तो पालन ही नहीं हो रहा है। सरकार की गाइडलाइन का तो डीसी साहब भी 17 शादी करवा रहे हैं। आज कोरोना हुआ, यूपी में भी चुनाव हो रहे हैं, सरकार ही नहीं करी कोरोना का गाइडलाइन, तो हम क्या करेंगे। हम तो देहात में हैं, गेट पे सैनिटाइजर्स लगा रखे हैं और आने जाने वाले का इतना ख्याल रखें, लगभग 2-2 फुट की दूरियां हैं। ये अब थोड़ा दोपहर का टाइम है, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो गई। ये कार्यक्रम सबसे पहले तो मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, नई साल की मुबारकबाद सभी दर्शकों को देता हूं मैं। और ये जो कार्यक्रम होता है ये हमारे गांव में हर वर्ष मकर संक्रांति के ऊपर होता है। ये भंडारा चलता है, रागनी कंपटीशन होता है। इस वजह से हर साल ये की बार 13वां भंडारा है, विशाल भंडारा। यहाँ हमारे बाबा की अच्छी मान्यता है, 8-10 गाँव में से लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। इस वजह से बुजुर्गों से हमारा चला आ रहा है ये भंडारा। आपको पता है कि कोरोना का बढ़ते हुए केस को लेके प्रोटोकॉल क्या लागू है? कोरोना का प्रोटोकॉल के अधीन ही हम काम कर रहे हैं। देखो, आप भी सब सैनिटाइज भी रखा है हमने, यहाँ पे मास्क भी यूज करवा रहे हैं हम सबको। और जो 2 गज की दूरी है वो भी प्रोटोकॉल के अधीन ही काम कर रहे हैं। हमने देखा सरपंच साहब किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। मास्क ये राजीव, मैं तो ये आपके सार्वजनिक स्थानों पर 50 लोगों ज़्यादा इकट्ठा हो नहीं सकते। देखो, काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में 50 की आप एवरेज निकालोगे तो 50 भी एक जगह इकट्ठा भी नहीं आओगे। मुश्किल से 3-4 आदमी ही कहीं ना कहीं नजर आएंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा ग्राउंड होने के कारण हमने भी खुद मास्क भी लगा रखा है। तो मास्क तो हमने तो ये लगा रखा है भाई, आपका ये बाइट देने की वजह से हमने निकाल रखा था। सबको मास्क यूज करवा रहे हैं हम।